नमस्कार, मैं हूं अंशिता। अगर बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद का फव्वारा शिवलिंग है तो दिल्ली की सड़कों पर G20 सम्मेलन के लिए आने वाले मेहमानों को सुकून महसूस कराने के लिए लगाए गए शिवलिंग फव्वारे कैसे हो गए? G20 समिट की तैयारियों के बीच एक जबरदस्त बहस छिड़ गई है। क्या बहस छिड़ी है ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस तस्वीर को देखिए। क्या लगता है आपको इस तस्वीर में क्या नजर आ रहा है, फव्वारा या शिवलिंग? हम जानते हैं आपका जवाब क्या होगा। साफ तौर पर यह आकृति शिवलिंग जैसी ही लग रही है, लेकिन नहीं, आप इसे शिवलिंग नहीं कह सकते, क्योंकि बीजेपी वालों के लिए यह शिवलिंग नहीं है। हुई ना हैरानी? होनी भी चाहिए। एक चमचमाती हुई एकदम नई आकृति जो हूबहू शिवलिंग जैसी दिख रही है, लेकिन बीजेपी वालों के लिए यह शिवलिंग नहीं है। जबकि ज्ञानवापी में मिली एक पुरानी टूटी फूटी सी आकृति जो साफ साफ फव्वारे की तरह नजर आती है, वो बीजेपी वालों और हिंदुत्ववादी संगठनों के लिए शिवलिंग है। अब ये माजरा क्या है, विस्तार से समझिए। तो दिल्ली में चल रही साज सज्जा के बीच पानी के फव्वारों की आकृति पर बवाल शुरू हो गया है। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल सरकार ने शिवलिंग जैसी आकृति के फव्वारे लगा दिए हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी बीजेपी पर यही आरोप लगा रही है। कमाल तो यह है कि दोनों मिलकर कह रहे हैं कि यह हिंदुत्व का अपमान है। सड़क पर ऐसे कैसे शिवलिंग लगा दिए? धर्म आहत हो गया है। लेकिन इस बहस के बीच दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बयान ने सबके कान खड़े कर दिए, क्योंकि उनके बयान ने तो बीजेपी और उन तमाम हिंदूवादी संगठनों पर सवाल उठा दिए हैं जो ज्ञानवापी में मिले फव्वारे जैसी आकृति के शिवलिंग होने का दावा कर रहे हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल ही रहा था कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बयान ने सभी को हैरानी में डाल दिया। वीके सक्सेना ने कहा कि जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है वो असल में शिल्प कृतियां हैं जिसे राजस्थान के कारीगरों ने बनाया है। मतलब ये ना तो शिवलिंग है और ना ही फव्वारा। इसका कोई आर्किटेक्ट या डिजाइनर नहीं है। राजस्थान के कारीगरों ने जो दिल में आया बना दिया और हमने उन्हें लगा दिया। मतलब अगर इसमें कोई गड़बड़ी लगती है तो इसके लिए राजस्थान के मजदूर जिम्मेदार हैं, ना कि धर्म की राजनीति की मलाई खाने वाले। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि देश में हमेशा से ही नदियों और पेड़ों की पूजा होती है। अगर किसी को फव्वारे में भी शिवलिंग दिख रहा है तो इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह के विवाद को जन्म देने की कतई जरूरत नहीं है। हालांकि अब कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि जिस तरह वीके सक्सेना ने आगे आकर सफाई देने की कोशिश की है, वो बता रहा है कि हो ना हो ये कारनामा हुआ तो बीजेपी वालों की तरफ से है। इसलिए उपराज्यपाल साहब ने मामले पर मिट्टी डालने की अपील की है, क्योंकि अगर ये केजरीवाल का फैसला होता तो सक्सेना साहब पता नहीं किस किस तरह के जांच के आदेश दे चुके होते। लेकिन मामला ये नहीं है कि ये किसने किया है और आप और बीजेपी के बीच क्या विवाद खड़ा हो गया है, लेकिन मामला है राज्यपाल का बयान। इनके मुताबिक अगर ये फव्वारा किसी को शिवलिंग नजर आ रहा है तो इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो सोचना हो सोचिए, जो मानना हो मानिए, लेकिन विवाद मत बढ़ाइए। एलजी साहब के इस बयान के बाद से लोग पूछ रहे हैं कि उपराज्यपाल जी, अगर आप वाकई ऐसा मानते हैं तो ज्ञानवापी में बवाल क्यों मचा हुआ है? वहां भी तो हिंदूवादी संगठन फव्वारे को शिवलिंग का रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। वहां इसे इतना बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? अगर ये आकृति शिवलिंग नहीं है जो अभी बनी है, बिल्कुल नहीं है, तो सदियों पुरानी टूटी फूटी सी आकृति को डंके की चोट पर शिवलिंग बताने का क्या मतलब है? न जिसके बनाने वाले का कुछ ठोस पता है और ना ही बनवाने वाले का। इस पर बवाल क्यों मचा हुआ है? क्यों हिंदूवादी ज्ञानवापी के पत्थर को शिवलिंग बनाने में जुटे हुए हैं? अगर इन फव्वारों में उन्हीं लोगों को शिवलिंग दिख रहा है तो यही बात ज्ञानवापी मामले में भी तो लागू होती है कि वहां भी फव्वारे में शिवलिंग दिख रहा है, क्योंकि आप ही के मुताबिक हमारे देश में हमेशा से नदियों और पेड़ की पूजा होती है। यानी कि उपराज्यपाल के बयान ने बीजेपी और हिंदुत्व का चोला ओढ़कर धर्म के रक्षक बने घूमने वाले उन तमाम लोगों पर सवाल उठा दिए हैं जो ज्ञानवापी में मिली आकृति के शिवलिंग होने का दावा करते हैं। आपको बता दें कि धौला कुआं इलाके के रोड पर सजावट के लिए फव्वारे लगाए गए हैं। इन फव्वारों को शिवलिंग जैसा आकार दिया गया है। इसे लेकर मच गया है हंगामा। तुरंत हिंदू संगठनों की भी एंट्री हो गई और हर बार की तरह उनकी भावनाएं आहत हो गई। कमाल तो यह है कि इस मामले को लेकर केजरीवाल के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी एलजी पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के एलजी ने भगवान शिव का अपमान किया है। उन्होंने जो किया वो पाप है। मजे की बात तो यह है कि 3 दिन पहले भाजपा आतिशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कह रही थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये तो अपना ही फैलाया हुआ रायता है तो इसकी जुबान तालू से चिपक गई। इसे कहते हैं अपने ही फैलाए जाल में खुद फंस जाना। अब आम आदमी पार्टी जोर शोर से बीजेपी को घेर रही है। मामला बढ़ा तो उपराज्यपाल ने बयान देकर कोशिश तो मामले को शांत करने की थी, लेकिन यहां तो उनके बयान ने सारा मामला ही पलट दिया और उल्टा बीजेपी के लिए मुसीबत ही बढ़ा दी। मामला शांत होने के बजाय अब दूसरे एंगल में मुड़ गया। लोग कह रहे हैं क्योंकि ये बीजेपी वालों ने लगवाया है तो अब ये फव्वारा हो गया और इस पर विवाद नहीं होना चाहिए। लेकिन वहीं ज्ञानवापी में मिली आकृति को शिवलिंग साबित करने के लिए हिंदूवादी संगठनों की पूरी फौज लग गई है।
तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।